नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। सुबह के बज गए 10 और 10 का दम में आज बात करेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जिस तरह से एक बार फिर से ये विश्वविद्यालय सुर्खियों में है। दरअसल मामला ये है कि इफ्तार पार्टी को लेकर बीएचयू के जो चांसलर हैं उनकी इफ्तार पार्टी को लेकर विवाद जो है वो बढ़ गया है और इसी इफ्तार पार्टी का छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये नई परंपरा शुरू की जा रही है, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ये नई परंपरा नहीं है। इससे पहले भी लगातार इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, लेकिन छात्रों का यह कहना है कि तमाम हिंदू मुस्लिम हर धर्म के जो छात्र हैं वो लगातार पढ़ते हैं इस विश्वविद्यालय में और इसको लेकर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी ने अपने फंड से इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है और इसी का लगातार विरोध किया जा रहा है, क्योंकि छात्रों का कहना है कि ये नई परंपरा शुरू की जा रही है। आधिकारिक तौर पर यूनिवर्सिटी की तरफ से इस तरह की परंपरा नहीं थी। छात्र अपने स्तर से ये इस तरह की इफ्तार पार्टी का आयोजन करते थे और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू में इफ्तार पार्टी को लेकर अब छात्र आंदोलित हो गए हैं। इफ्तार पार्टी और दीवारों पर लिखे ब्राह्मण विरोधी स्लोगन से नाराज बीएचयू के छात्र शुक्रवार की शाम कुलपति आवास के गेट पर पहुंच गए और गंगा जल से शुद्धिकरण के साथ ही वहीं पर मुंडन कराकर अपना विरोध प्रदर्शित किया। दरअसल वाराणसी के बीएचयू परिसर में स्थित महिला महाविद्यालय में 2 दिन पहले इफ्तार पार्टी हुई थी, जिसको लेकर छात्रों ने आक्रोश था कि उसके अगले दिन बीएचयू की दीवारों पर ब्राह्मण विरोधी और कश्मीर को लेकर आपत्तिजनक स्लोगन लिखे मिले। इन घटनाओं को लेकर छात्र आक्रोशित नजर आ रहे थे और एक दिन पहले यानी कि 28 अप्रैल की शाम को विरोध के सुर ठंडे पड़ गए थे, लेकिन पिछले 24 घंटे से शांत रहने के बाद बीएचयू में एक बार फिर से विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं। दर्जनों की संख्या में नाराज छात्र बैनर, पोस्टर और गंगा जल लेकर कुलपति आवास पहुंच गए। सुरक्षा कर्मियों ने जब छात्रों को गेट पर रोक दिया तब छात्र वहीं पर बैठ गए और गंगा जल छिड़ककर कुलपति की बुद्धि शुद्धि की प्रार्थना की और एक छात्र ने इफ्तार और कश्मीर ब्राह्मणों को लेकर टिप्पणी के खिलाफ कुलपति आवास के बाहर ही मुंडन कराकर विरोध प्रकट किया। इस दौरान छात्रों ने बीएचयू के इस्लामीकरण का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और आपत्तिजनक स्लोगन लिखने वालों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे शुभम आशीर्वाद समेत तमाम छात्रों ने कुलपति से इफ्तार में शामिल होने के लिए माफी मांगने की बात की है और वहीं पर गुरुवार शाम को छात्रों ने कुलपति आवास पर हनुमान चालीसा और श्री राम स्तुति का पाठ भी किया था। लोगों ने दीवालों पे ऐसे स्लोगन लिखे जो राष्ट्र विरोधी है और यहाँ के धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दे रहा है, आपसी बैरमनस्ता को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे लोगों की अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी कोई ठोस निर्णय लिया और सार्वजनिक रूप से वाइस चांसलर महोदय ने कोई माफ़ी नहीं मांगी। इसी के खिलाफ आज उनकी कुत्सित बुद्धि को शुद्धि करने के लिए हम लोगों ने गंगा जल से मंत्र को अभ्यंतरित करके और हम लोगों ने छिड़काव किया ताकि आपकी बुद्धि शुद्ध हो। इफ्तार का हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये आधिकारिक रूप से पहली बार हुआ है। नहीं तो इस विश्वविद्यालय में मुस्लिम छात्र भी पढ़ते हैं, ईसाई भी पढ़ते हैं, बौद्ध भी पढ़ते हैं, जैन भी पढ़ते हैं, लेकिन सबके बीच हमेशा समरसता रहा है। अगर कोई मुस्लिम छात्र आयोजन करते हैं, छात्रों का कार्यक्रम है, वहाँ जाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस तरह आधिकारिक रूप से आयोजन करके एक नई परंपरा को जन्म देना ये गलत है। इसका हम लोग विरोध करेंगे। तो लगातार इसी मुद्दे को लेकर वीसी छात्र जो है वो वीसी से माफी की मांग कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय जो प्रशासन है क्या इस पर माफी मांगेगा, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ तमाम जो गेस्ट हैं वो मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ दीपक शर्मा जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के, संदीप त्रिपाठी जी हैं कांग्रेस से और जगमोहन यादव समाजवादी पार्टी के नेता है, नितिन चतुर्वेदी हैं प्रवक्ता हिंदू महासभा के और हाजी हसन अहमद मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं दीपक शर्मा जी आपके पास आऊँगा। ये जो विवाद है ये जो बीएचयू का विवाद है, इफ्तार पार्टी को लेकर जो विवाद चल रहा है, कहा यह जा रहा है कि नई परंपरा का जो है वो उसकी शुरुआत की जा रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, अभी कॉलेज प्रबंधन जो कुलपति जी के द्वारा कहा गया है या जो वहाँ के जो इसको प्रॉक्टर हैं वो जो कह रहे हैं, वो उनका कहना यह है कि ये परंपरा चलती आई है और कोविड के 2 साल के ड्यूरेशन के दौरान ये बंद था कार्यक्रम, क्योंकि सभी कार्यक्रम स्थगित थे।
लेकिन अगर फिर भी अगर कोई परंपरागत कार्यक्रम है तो हम उसका समर्थन करते हैं, और अगर परंपरागत कार्यक्रम नहीं है तो जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने अभी दिशा निर्देश दिए हैं और जिस प्रकार से सरकार की जो प्राथमिकता है कि किसी भी धर्म की भावना को आहत नहीं करना है, लेकिन कोई नई परंपरागत या कोई नया परंपरा प्रारंभ नहीं करनी है। दीपक जी, जैसे कि आपने कहा कि कोविड की वजह से बंद किया गया था 2010 में, 2011 में, 2014 में इस तरह की पार्टी का आयोजन किया गया था, वो भी आधिकारिक तौर पर नहीं। उसके बाद 8 साल लग गए, 8 साल लग गए। उसके जिस तरह की फोटो जो है वो जारी की गई है, 8 साल लग गए। उसके बाद ये परंपरा का आयोजन किया जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर जो लगातार शख्स विवादों में रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्यों इस तरह का धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, इस तरह का विवाद उत्पन्न किया जा रहा है? देखिए, जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि 2022 के चुनाव गए और बहुत सारे इशू ऐसे आए कि जिसमें आपने देखा होगा कि हिजाब को लेकर लोग आगे आए और किस कदर पूरे देश में एक उन्माद का माहौल उत्पन्न किया गया। तो मैं समझता हूं ये भी पॉलिटिकल कोई स्टंट होगा, लेकिन जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व जिस प्रकार से चल रहा है, विकास की राजनीति इस प्रदेश के अंदर चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर 100% कंट्रोल है, माताएं बहनों की जो स्थिति है बिल्कुल सुरक्षित है, अपराधी जेल के अंदर है। तो हम उस स्थिति को देखते हुए बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी जो भी सरकार हमारा फैसला लेगी, अगर ये नई परंपरा है तो हम इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं, और अगर ये परंपरागत है तो उसके ऊपर अभी परीक्षण चल रहा है, और जो अगर दोषी होगा तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई भी सरकार करेगी। ठीक है, जगमोहन यादव जी भी हमारे साथ हैं। जगमोहन यादव जी से भी इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जगमोहन जी, बीएचयू का विवाद, क्या इस पर क्या सोचते हैं आप, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, हम तो ये कहेंगे जी, अगर जिस तरीके से हमारे बीजेपी भाई हैं उन्होंने कहा कि नई परंपरागत नहीं होनी चाहिए, जिस तरीके से लोगों ने अभी जो बीएचयू में किया कि गंगा जल का छिड़काव किया, ये नई परंपरागत तो थी नहीं। जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी नई परंपरागत को नहीं आगे बढ़ावा देंगे, जो चली आ रही है उसी को रहेंगे। जरा इनसे पूछिए, जिस समय पहली बार इनकी सरकार बनी, मुख्यमंत्री आवास को जिस तरीके से गंगा जल से धोआ का ये पुरानी परंपरा थी गंगा जल से धोने की, या नई परंपरा थी? पहले तो ये तय करें कि नई कौन सी है, पुरानी कौन सी है। जिस तरीके से खुद आधिकारिक तौर पे यूपी के सीएम अगर आवाज़ धोएंगे, वो अगर नई परंपरागत है तो फिर कोई भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है। ये नहीं कह सकते कि नई है कि पुरानी परंपरा है। ठीक है। देखिए, इसके अलावा जिस तरीके धार्मिक मोड़ लिए जा रहे हैं, चाहे बीएचयू हो चाहे जेएनयू हो, बोल रहे हैं श्रीमान जी, अगर आप भी अपने घर में या प्रवेश करेंगे तो आप अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आप अपने पवित्रकरण के लिए, शुद्धिकरण के लिए, वहां पर कोई वास्तु दोष ना हो उसकी शांति के लिए, या धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर प्रसन्न करने के लिए आपके यहाँ जो भी व्यवस्था होगी वो करते होंगे। अगर योगी जी ने गृह प्रवेश किया है और गृह प्रवेश करने में अगर हमने गंगा जल से पवित्रता को देखते हुए पवित्रता के लिए, शुद्धिकरण या पवित्रता के लिए जल छिड़का है, तो उसमें क्या बात हो गई? हमारे यहाँ तो जब शमशान घाट से किसी को बंदा देकर या किसी को हम जब शमशान बरगद तक छोड़कर आते हैं तो भी घर पर आकर गंगा जल का घाट नहीं सुनना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो इसमें क्या बात हो गई? अगर योगी जी गृह प्रवेश कर रहे हैं, वहां का वातावरण अगर वो दूषित है, ये बात हो गई गंगा जल के द्वारा शुद्धिकरण करें तो उसमें क्या गलत बात है? कोई धर्म या जाति का व्यक्ति कोई बात नहीं है, अपने हिसाब से कहीं उसका अगर चाह रहा है तो उससे विरोध नहीं होना चाहिए। नई परंपराएं तो आपने भी शुरुआत की। ठीक है, इस देश जी, के अंदर वापस आएंगे दीपक जी, जी वापस आएंगे। संदीप त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो स्वतंत्र है। संदीप जी, अपने अनुसार अपने बीएचयू का विवाद का ये जा रहा है कि ये एक बार फिर से जो है एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरह से धार्मिक उन्माद एक बार फिर से कहीं ना कहीं फैलाने की कोशिश की जा रही है। छात्र जो है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस विवाद को? बीजेपी के लोगों ने कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी अगर आप ला रहे हो तो देश का भविष्य गड्ढे में जगमोहन जी, सुन लीजिए, आएंगे आपके पास। बच्चे पढ़े लिखे हैं, बच्चे चाहते तो लिखित में एप्लीकेशन देते, थाने जाते, कोर्ट के हमारे साथी से अनुरोध है कि सुन लीजिए, दूसरों की बात आने दो। सर आपके पास भी आएंगे वापस, हर कोई विरोध करेगा। जी संदीप, सुन लीजिए, देखिए जिस तरीके से इस विवाद को पूर्ण दिया जा रहा है, पहली बात तो जिन छात्रों ने आंदोलन किया है वो आंदोलन
वहां पर जो है छात्र संघ की बहाली के लिए नहीं करते हैं, छात्रों के अधिकारों के लिए वो आंदोलन नहीं करते हैं, लेकिन एक ऐसे मुद्दे के लिए कर रहे हैं। जब महामना ने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की तो चंदा मांगने हैदराबाद के नवाब के पास भी गए थे। उन्होंने गुरेज नहीं किया कि नवाब से चंदा मैं ना लूं, उन्होंने चंदा लिया, चंदा उन्होंने दिया। जब उन्होंने गुरेज नहीं किया, उन्होंने भेदभाव नहीं किया, तो आज उनके नाम पर ये जो चंद टुटपुंजिये लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के मामलों को तूल दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इनको हाइप देने की जरूरत है। ये बेवजह का मुद्दा है। अगर इफ्तार पार्टी से आपको इतनी ही नफरत है, इतनी ही दिक्कत है, तो आप बैन कर दीजिए। आपकी बहुत सारी सरकारें जो है इफ्तार पार्टी जो है आयोजित कर रही है, हो सकता है कुछ नेता ना करते हो, लेकिन आपकी भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी जगह पे जो आयोजित कर रही है और जनता के पैसे से कर रही है। तो ये कहना कि ये पहली बार हुआ है, दूसरी बार हुआ है, अरे जब जिसकी इच्छा है अगर वो कर रहा है तो कौन सी बात है। दूसरी बात, अगर आपको ये लगता है कि जो है कुलपति महोदय ने गलत किया है, तो कुलपति महोदय किसके जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? वो आपने ही रखा है, आपके ही कर्मचारी हैं। आपने राज्यपाल के बाद उनकी उपाधि होती है, तो आपने रखा, आपकी जो है उपलब्धि, आपने सब कुछ किया, और फिर इसको आप सिर्फ राजनीतिक एजेंडा बना दें, आप छात्रों के मुद्दे से भटका दें। आज छात्र जो है नौकरी न मिलने की वजह से फांसी लगा रहे हैं। अभी देखिए कल की डेट की खबर थी कि एक छात्र ने फौज में नौकरी न मिलने की वजह से फांसी लगा ली है। इस पे आप बात नहीं कर रहे हैं। 2 साल से लगभग 3 साल हो रहे हैं, फौज की वैकेंसी नहीं निकली। इस पे भी आऊंगा उस पे आप क्यों नहीं आ रहे सर? इस पे भी आऊंगा। उन छात्रों से मैं कह रहा हूँ, देखिए छात्र आंदोलन कर रहे हैं, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ हाजी हसन अहमद जी जुड़े हुए हैं। सर, आप इस पूरे विवाद को किस तरह से लेते हैं? हालांकि जो इफ्तार पार्टी है उसका आयोजन किया जा रहा है, कई बार किया गया बीएचयू में, और छात्र जो है वो लगातार करते हैं, क्योंकि कई धर्मों के छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं, हर तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इस बार विवाद इस वजह से भी है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यूनिवर्सिटी ने अपने फंड से ये इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, नई परंपरा की शुरुआत की गई है। किस तरह से देखते हैं आप इसको, हाजी हसन अहमद जी? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हिंदुस्तान में ही नहीं सारी दुनिया में रमज़ान के महीने में इफ्तार पार्टियों का आयोजन हो रहा है और होता रहा। ये परंपरा नई या पुरानी, बड़ा अजीब सा लगा हमें भाजपा के प्रवक्ता से। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, भले से यहाँ होता हो या ना होता हो, ये नहीं, लेकिन इफ्तार की दावत देना ये सदियों से चला आ रहा है। किसी के पास एक खजूर हो, एक गिलास पानी से, तो उससे भी वो है। खैर, रही बात बीएचयू की, देखिए आजकल हम लोग हाशिए से पे हैं, जीरो हैं, जिनको बात करना नहीं, वो अपनी बात, अपना वर्जन नहीं रख पा रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। वो आंदोलन किसके खिलाफ कर रहे हैं? वीसी के खिलाफ। वीसी की बुद्धि का शुद्धिकरण कर रहे हैं छात्र। अब आज हम इतना, हमारा नैतिक पतन हो गया कि एक छात्र एक वीसी की बुद्धि का शुद्धिकरण कर रहा है। ये हमारा इंस्टीट्यूशन हो गया है। बीएचयू हिंदू विश्वविद्यालय जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, सारी दुनिया में फेमस है, वहां के वीसी की बुद्धि का शुद्धिकरण छात्र कर रहे हैं। किस बात के लिए? कि इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, समभाव सर्वधर्म की भावना के तहत सारे धर्मों का सम्मान करते हुए कुछ रोजेदारों को इफ्तार कराया गया, इस बात के लिए। तो हमारा नैतिकता हमारी कहाँ जा रही है, ये देखना चाहिए। और रही बात ये कि अगर उनको शिकायत है, वो जिस भी संगठन से हो, वो किसी भी संगठन से हो, किसी भी संगठन से हो सकते हैं, तो वो जाते अपना लिखित में राज्यपाल साहब को ज्ञापन देते कि आपके वीसी ऐसा ऐसा कर रहे हैं, हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। सवाल ये है कि उनकी भावनाएं इफ्तार पार्टी से आहत हो गई, और सारे दुनिया के मुसलमान जो ये प्रोग्राम, ये चर्चा देख रहे हैं, उनकी भावनाओं का क्या? भाजपा के प्रवक्ता ने कह दिया किसी की भावनाएं आहत ना हो, नई परंपरा। अरे नई पुरानी परंपरा क्या, ये तो अनंत काल से चला आ रहा है। रमजान हर साल आता है, अफ्तार हर साल होता है, रोजा हर साल रखा जाता है, दिवाली हर साल होती है, रामनवमी हर साल होती है। तो इसमें किसी परंपरा का नया और पुराना क्या है? कहां तक ले जाएंगे? हर साल होता है हाजी हसन जी, लेकिन विवाद जो है वो पैदा किया जा रहा है। हर साल इफ्तार पार्टी होती है, लेकिन विवाद जानबूझकर पैदा किया जा रहा है। ठीक है, वापस आएंगे सर आपके पास। नितिन चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे इस पूरे विवाद पर, क्या सोचते हैं आप इस पर? देखिए, हमारा ये कहना है, जैसे अभी मैं इनके कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये क्या कहते हैं,
बनारस विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो की थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। और वो जैसे इन्होंने बताया कि भिक्षा मांगने निजाम के पास भी गए थे हैदराबाद के, लेकिन उन्होंने भिक्षा में क्या दिया था शायद इनको नहीं पता है, अगर पता हो तो मुझे बताएं। उन्होंने भिक्षा में उनको जूता दिया था, इनको नहीं पता होगा शायद कि भिक्षा तो दी थी उन्होंने, लेकिन भिक्षा में जूता दिया था, ये भावनाएं हुई थी। अब आता हूं मैं आपकी उस पे मुद्दे पे। तो मुद्दा यह है कि आप इफ्तियार पार्टी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, करनी भी चाहिए, पूरे देश में होती है, बहुत से हिंदू करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ ये इफ्तियार पार्टी को सार्वजनिक करना ये किसी षड्यंत्र का पार्ट है, जानबूझ के। अच्छा चलिए इफ्तियार पार्टी हो गई, ठीक है, तो फिर दीवारों पे स्लोगन क्यों लिखे गए ब्राह्मण विरोधी, कश्मीर की बात क्यों लिखी गई? इससे ये पता चलता है कि या तो वो वीसी जो थे किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित थे। सार्वजनिक तौर पे इफ्तियार पार्टी करना, अगर उनको करनी थी तो करते, उसको सार्वजनिक करने की क्या आवश्यकता थी? सार्वजनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं, जानबूझ के हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। और अगर आप ये कहते हैं कि वो इफ्तियार पार्टी हमेशा से होती आई है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर राणा जी को गिरफ्तार क्यों किया गया महाराष्ट्र में? वो तो सुंदरकांड चला रहे थे, उन पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों लगवा दिया आपने? क्या वो गलत कर रहे थे? इफ्तियार पार्टी करना ठीक है और सुंदरकांड चलाना गलत बात है? अगर वो सुंदरकांड करे तो आप उस पर देशद्रोह लगा दो, और हम इफ्तियार पार्टी करें तो कुछ नहीं, ये तो हम भाईचारे की भावना को कर रहे हैं। तो इस तरह से संविधान नहीं चलेगा, इस तरह से देश प्रदेश नहीं चलेगा। आपको दोनों पक्षों के, दोनों धर्मों की इच्छाओं की पूर्ति करनी पड़ेगी, किसी एक धर्म के विशेष को लेकर आप नहीं चल सकते। बिल्कुल। और विवाद इस बात पर भी है क्योंकि छात्र जो है लगातार आरोप लगा रहे हैं कि रोहिया छात्रावास के जो वेद, संस्कृत और उसका अध्ययन करने वाले जो छात्र हैं उनका शताब्दी समारोह जो है वो मनाया जा रहा था, शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था। बाकायदा वो जो वीसी है उनको इनविटेशन देने के लिए जाते हैं, लेकिन उस फंक्शन में शामिल होने के लिए वीसी के पास समय नहीं था, ये छात्रों का आरोप है। लेकिन इफ्तार पार्टी के लिए वीसी के पास समय था और बाकायदा यूनिवर्सिटी के फंड पर प्राचार्य की तरफ से इनविटेशन तैयार किया गया और उसके बाद फिर पीआरओ जो है उन्होंने सबको इनविटेशन भेजा। इस बात पर और ज्यादा विवाद हो रहा है। दीपक जी, देखिए, मैंने अभी जो एक वक्ता बोल रहे थे कि कोई परंपरा या कोई ऐसी बातों में, एक मेरठ का एक उदाहरण देता हूं। किसी बात को लेकर एक विवाद हुआ और एक जागरण कराना था, कुछ लोग आयोजक थे, लेकिन यहाँ के तत्कालीन जो इस समय वर्तमान के इंस्पेक्टर हैं उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर हम इस तरीके का कार्यक्रम नहीं करेंगे। तो हमने उसी बात को आगे करते हुए, हालांकि उनकी स्वीकार्यता थी, उनके अधिकारियों ने भी इस बात को स्वीकार किया, लेकिन अब दोनों ही पक्ष रहते हैं और धर्म से किसी विवाद को नहीं जोड़ना चाहिए। तो मेरा कहना सिर्फ ये था, क्योंकि वो कार्यक्रम परंपरागत नहीं था, उसकी अनुमति नहीं थी। अगर आप परंपरागत कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं तो आप उसको चलाइए, किसी सरकार को, किसी आयोजक को या किसी प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों धर्मों की इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं। बिल्कुल, ये देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश में नेतृत्व कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था के ऊपर कानून का राज है। अपराधी बिल्कुल एकदम जमीन के नीचे या जेल के अंदर हैं। इस प्रकार की परिस्थितियां होने के बाद हमने डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, हमें महिलाओं की सुरक्षा की बात करनी चाहिए, इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठना चाहिए। अगर वीसी साहब ने जो भी किया है, अगर वो गैर परंपरागत है, मैं फिर जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, अगर वो गैर परंपरागत कार्यक्रम था तो मेरे हिसाब से उनको नहीं करना चाहिए था। और अगर वो परंपरागत है तो मैं वो उसमें वहां की जो दृष्टिकोण है वहां के वर्तमान स्थानीय प्रशासन का, तो वो उसमें हस्तक्षेप करें और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। जी बिल्कुल। और देखिए संदीप जी, जिस तरह से आपने कहा कि चंदा देने की बात, और चंदा देने की बात के बाद नितिन जी ने आपकी बात का जवाब दिया, लेकिन देखिए इफ्तार पार्टी कोई गलत बात नहीं है, जैसा कि हाजी हसन साहब भी कह रहे थे, इफ्तार पार्टी गलत नहीं है, लेकिन इसको एक परंपरा के तौर पर शुरुआत करना, कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी ने अपने फंड से, इससे पहले यूनिवर्सिटी ने अपने फंड से परंपरा की शुरुआत नहीं की। इफ्तार पार्टी करना कोई गलत बात नहीं है, इफ्तार पार्टी हर साल होती है, रमजान आता है इफ्तार पार्टी होती है, लेकिन इसको एक परंपरा के तौर पर शुरू करना, ये छात्र इस चीज का विरोध कर रहे हैं। मैं इसका जवाब दूंगा। संतरी जी, भैया आप बात समझिए, ये सरकार जब बनी, टिकाना स्टेडियम में इन्होंने अपना भव्य जो है शपथ ग्रहण समारोह रखा। हाँ। इसके पहले कब हुआ था? नहीं हुआ था। अब नई परंपराएं अगर बनी हैं
लोग हैं तो नई परंपराएं भी आएंगी, नई विचारधारा भी आएगी, उनको आपको स्वीकार करना पड़ेगा ना। आपको रूढ़वादी बिल्कुल नहीं बनना पड़ेगा। नई परंपराएं बनेंगी, वो सही है गलत है उस पर डिस्कशन हो सकता है, लेकिन आप ये कहिए कि नई परंपराएं स्टार्ट ही नहीं होंगी, जो हो रहा था आदिम काल से वही होता आएगा। अरे भाई कैसे आप, मतलब आप एक तरफ कहते हैं कि आप जो है आधुनिक हैं, आधुनिक विचारों वाले हैं, तो कहाँ आप हैं? आप क्या चाहते हैं कि मतलब जो चल रहा है जैसे चल रहा है। और दूसरी बात, आप हिंदुओं के जो है, अभी हमारे मित्र ने कहा कि जो है वो मुस्लिम बाहुल्य एरिया था, इसलिए जो है अभी एक अपना तत्काल का मैं बता रहा हूँ, परशुराम जयंती है 3 मई को मुरादाबाद में मेरा एक कार्यक्रम लगा है, मैं वहाँ मुख्य अतिथि हूँ। वहाँ पर परमिशन नहीं दी जा रही है। आप बताइए क्यों नहीं दी जा रही है? इसलिए कि नई परंपरा। अरे बताइए, हम कल नहीं मनाते थे, आज हम सक्षम है, हम आज मनाना चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं मनाने दे रहे? ठीक है, नितिन जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं आपके। नितिन जी, नए लोग आएंगे तो नई परंपराएं भी शुरू होंगी, संदीप जी का कहना है। कितनी परंपराएं नहीं देखेंगे? अभी लाउड स्पीकर पे हमने 2 दिन पहले डिबेट की, वो भी तो एक नई परंपरा थी। जब सरकार ने उसको हटाने की बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं हटने चाहिए, तो वो नई परंपरा नहीं थी। वो पब्लिक की क्या कहते हैं, पब्लिक के लिए किया गया कि भाई क्या कहते हैं ध्वनि प्रदूषण ना हो, इसके लिए उनको हटाया जाए। तो उस पर भी कांग्रेस प्रवक्ता को नाराजगी थी कि ये क्या कहते हैं एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। वो भी तो नई परंपरा थी, उस पर क्यों नहीं बोले? ये सैफई में हजारों करोड़ रुपए खर्चा कर दिए गए, वो भी तो नई परंपरा थी। कश्मीर से हिंदुओं को भगा दिए गए, वो भी तो नई परंपरा थी। इनके सरकार में कितने घोटाले हुए, वो भी तो नई परंपरा थी। उस पर क्यों नहीं बोलते? ये सारी नई परंपराएं क्या बीजेपी के समय में आई हैं? उन्होंने भव्य समारोह किया, तो क्या आपने कोई भव्य समारोह नहीं किया? आप घोटाले भी करते रहे, आप भी कर लेते भव्य समारोह, आपको किसी ने मना किया था? नई परंपरा की बात तो आप ना कीजिए। कितने मैं आपको उदाहरण गिना दूं जिसपे नई परंपराएं की गई हैं। सैफई में नई परंपरा चालू की गई, ठीक है। कितने हिंदुओं पे क्या कहते हैं हनुमान चालीसा चलाने पे राणा जी को गिरफ्तार कर लिया गया, नई परंपरा है। देशद्रोह का मुकदमा लगा दें, ये नई परंपरा नहीं है देश में? अभी मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाऊं और वहां जाके सुंदरकांड के पाठ की परमिशन मांगू, तो क्या आप दे दोगे? जो आपको सूट करता है, जो आपको राजनीतिक तौर पर जो लाभ देता है, वो आपको लगता है कि सही है, वो परंपरा सही है? ये आरोप है आप पर। क्या संदीप जी हमारे साथ हैं? जी देखिए शांतनु जी, जिस प्रकार से हमारे मित्र बात कर रहे हैं, ये करे तो कोई नई परंपरा नहीं है, लेकिन दूसरा कोई करे तो नई परंपरा। अरे हम तो कह रहे करिए ना, मना क्यों कर रहे हैं? हमको भी तो परमिशन दीजिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाके हम भी सुंदरकांड करें, हमको भी तो परमिशन दीजिए। एक ही धर्म विशेष को क्या परमिशन देते हैं? ठीक है, आप क्या पार्टी कीजिए, जरूर कीजिए, इसको सार्वजनिक क्यों कर रहे हैं आप? ठीक है भाई, हम भी अपने घर में मुस्लिम भाइयों की क्या पार्टी करते हैं, लेकिन उसका प्रोपेगेंडा नहीं करते कि जाके बैनर लगाते कि भैया क्या पार्टी है हमारे घर में, और घर आपका पर्सनल होता है, ये विश्वविद्यालय सार्वजनिक है। ठीक है संदीप जी वापस आएंगे। आप भाजपा की सरकार लगातार से देखिए, ये जो है आरोप प्रत्यारोप तो लगातार चलते रहेंगे, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि अपने हिसाब से जो फैसला खुद को सही लगता है वो परंपरा सही है, इस तरह के आरोप जो है लगे रहेंगे। ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। फिलहाल यहां पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।